कैसे आपका लाइक कब डायग्नोस हुआ, क्या हुआ एग्जैक्टली? मैं जब 9 मंथ्स का था तब मैं चलने लगा, 14 मंथ्स का था तब डायग्नोस हुआ। डॉक्टर ने इंजेक्शन लग दिया, गांव में था तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया तो सेकेंड डे ही मेरे दोनों पैर जो है पैरालाइज हो गए। ओके। हम्म, उसके बाद में गांव में इलाज किए, गांव में से फिर मुंबई लाए, फिर मुंबई में हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जहाजली में, आपके घर के आगे। ओके। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बाद में फिर यहीं पे पढ़ाई किया, उसके बाद में यहीं पे रह रहा हूँ। ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ऑल इंडिया में सर्जरी हुई, उसके बाद में दूसरे डॉक्टर राजेश चौहान से सर्जरी हुई मेरी, लेंथनिंग की। उसके बाद में पहले बायोलेटरल HKFO पहनता था, उसके बाद में बायोलेटरल KFO हुआ, KFO के बाद में यूनिलैटरल KFO हुआ, ऐसा है। तो अभी चलता हूँ, उसके बाद में अभी कैलिपर और क्रचेस लेके चलता हूँ, फिर स्कूटर चलाता हूँ, उसके बाद पब्लिक बस में ट्रैवल करता हूँ। प्लेन छोड़ के सब में हाथी घोड़ा बैल ऊंट सब पे बैठ चुका हूँ। ट्रैकिंग, हम लोग ट्रैकिंग जाते हैं हर साल। वैष्णो देवी गया हूँ, हाजीमलन गया हूँ, रायगढ़, राजमाची, लोहगढ़, सागरगढ़, पेट फोर्ट, कलसुबाई, ये सारे ट्रैकिंग हो चुके हैं। दिल्ली मुंबई एक फोटो भेजा होगा उसने, दिल्ली मुंबई स्कूटर चलाया, मनमाड़ मुंबई चला हूँ। ओके। जो साइकिल वाला एक सर्टिफिकेट होगा ना उसके अंदर, तो दिल्ली मुंबई में क्या था, ब्लाइंड का ग्रुप था, वो साइकिल चला के आया था वो, उसका नाम भी लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड्स के अंदर है, उसके अंदर ग्रुप का पूरा है। ओके। हाँ, तो उस ग्रुप में मैं भी शामिल था। तो मैं साइकिल नहीं चला सकता क्योंकि बैलेंसिंग नहीं होगा मुझे ना, तो मैं मेरी स्कूटर लेके गया था। तो इंडिया गेट से गेट ऑफ इंडिया अपना चलाया स्कूटर में, वहाँ पे 6 स्टेट्स में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मुझे बोलिए, पोलियो आपको हुआ, इसकी वजह से आपको लाइफ में कहाँ कहाँ ऐसा लगा कि लेकिन आपको अड़चन हुई या बहुत ज्यादा तकलीफ हुई या देखो, आपने किस तरह से उसको कॉम्बैट किया? ऐसा है कि पोलियो जब मुझे हुआ तो चाइल्डहुड में कुछ तो पता नहीं चलता है, बराबर है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि लोगों को बताओ, तो पहले क्या होता है, बच्चे को कुछ नहीं होता है चाइल्डहुड में, लेकिन जो वो तो आम बच्चों की तरह रहेगा। पोलियो में इतना कुछ नहीं होगा, मतलब बच्चों को तो कोई भी होगा, आम बच्चे जैसे होगा, बरोबर है। लेकिन उसकी एक डिसेबल की वजह से, बच्चे की वजह से पूरा जो है, सबसे पहले तो माँ को शौक लगता है, सबसे जो माँ होती है जो बर्थ देती है जिस बच्चे को, फिर उसके बाद में बाप को होगा, फिर फैमिली को होगा, फिर उसके बाद में पूरी फैमिली के साथ साथ में फिर समाज भी थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे चले जाता है, बराबर है। तो सबसे बड़ा शौक जो होता है बच्चे चाइल्डहुड में, पूरा फैमिली सफर हो जाता है, उसको यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, उसका इलाज का खर्चा करो, बरोबर है। तो और ज्यादा करके ये मिडिल क्लास या लोअर में जो डिसेबिलिटी आती है, जो रिच फैमिली में कम होती है, लेकिन मिडिल क्लास वगैरह में ज्यादा करके बीमारी आ जाती है, तो उनको पूरा फैमिली के ऊपर फर्क पड़ता है, मेंटली और फाइनेंशियली बहुत फर्क पड़ता है, ऐसे होता है। और ये मैंने बहुत नजदीक से देखा है। फिर स्टूडेंट ट्रायल जब, हाँ, ये पोलियो के अंदर जब बच्चा जब 12-14 साल का हो जाता है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये 12-14 साल तक उसको नहीं, लेकिन उसकी फैमिली पूरी सफर होती है उसके अंदर। तो और डिपेंड है कि डिसेबिलिटी कितनी हुई है, किसी को स्लाइटली हो जाती है, यूनिलैटरल है, बायलैटरल, अपर लिम है, लोअर लिम है। हाँ जी। तो आपने नॉर्मल बिना किसी सपोर्ट के आप कभी चले हो? नहीं। पहले मैं तो बचपन में था तो ऐसे घुटने पे हाथ रख के चलता था बचपन में जैसे। उसके बाद में थोड़ा हुआ तो कैलिपर ही देखा, कैलिपर विद एक्सिलरी क्रच था। एक्सिलरी क्रच मीन्स अप टू शोल्डर तक होता है। उसके बाद में थोड़ा सा 10-12 साल का हो गया तो फिर एल्बो क्रचेस आया था इंडिया में, जब ये तो एल्बो क्रच से परिचय हो गया, फिर एल्बो क्रच लेके चलने लगा। फिर डॉक्टर चौहान से ऑपरेशन किया, तो उसके बाद में थोड़ा सा जो पैर के अंदर जो हील है, लेंथनिंग, इलिज़ारो टेक्निक से लेंथनिंग करते हैं पैर की। तो उन्होंने पैर पोलियो जो जिसमें ज्यादा पोलियो है पैर में, मेरा बायलैटरल पोलियो 90%, तो जो लेफ्ट पैर में जो कैलिपर था मेरा, वो जो उसको सोल कॉम्पनसेशन लगाते हैं, वो 3 इंच का वो मेरा निकल गया उसके बाद में। फिर लाइट वेट, हाँ, तो अभी KFO लाइट वेट KFO पहनता हूँ।
ओके। तो थोड़ा सर्जरी वगैरह से, थ्रू सर्जरी पोलियो को मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग, करेक्शन करके, लेकिन खत्म नहीं कर सकते ऐसा है। दैट इज ट्रू। तो आपके फैमिली में मतलब आपके अलावा और किसी को भी ऐसा कुछ तकलीफ हुआ था पोलियो का? नहीं, हमारे खानदान में जेनेटिक डिसीज नहीं है ना ये। हाँ ऑफकोर्स, मतलब आपको वैक्सीनेशन आपके मम्मी पापा ने दिया था क्या? नहीं दिया था ना, आपको उस गांव में दिया था मेरे, क्योंकि मैं क्या था, 3 बेबी के बाद में मेरा था एज ए मेल बेबी, लड़का। ओके। तीन ओके। बेटों के बाद में तो मैं तो बहुत लाडला था माँ का। हाँ तो वो हाँ। लोग कोई चीज ऐसा चुकना नहीं चाहते थे, हालांकि वो शोल्डर के ऊपर जो इंजेक्शन देते हैं मालूम है, उससे आजकल वो ये भी हो जाता है, गांठ भी क्या निशान भी पड़ जाते हैं, वो सारी जो है उसने कोई भी वैक्सीन नहीं छोड़ी थी। लेकिन क्या होता है, इतने कोई, मैं तो इतने केसेस को जानता हूँ कि पोलियो होने के बाद में भी पोलियो, मैं सॉरी वैक्सीन देने के बाद में भी पोलियो हुए, ऐसा बहुत सारे केसेस हैं। बरोबर क्योंकि है। वैक्सीन जब आता है, हम लोग बाहर से, अभी इंडिया में बनता है, अभी बनना शुरू हुआ होगा, लेकिन जब बन के जब गांव खेड़े में कहीं दूर जाता है इंजेक्शन, तो वो फ्रीजर वगैरह में या आइस बॉक्स में वो कितना उसका टेम्परेचर में वहां तक पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है, फिर वो खाली उस समय लगाने की कीमत, लगाना मतलब नहीं लगाने के बराबर भी कभी कभी हो जाता है वैक्सीन, ऐसा भी। और आप तो डॉक्टर हो, आपको ज्यादा पता होगा, क्योंकि ये मेरा रिसर्च बोल रहा है। नहीं नहीं ऑफकोर्स यस, आपने पोलियो को बहुत करीबी से देखा है और इतने सालों का आपका है। लाइक मुझे बुकिश पता है पोलियो, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने मेरे लाइफ स्पैन में मेरा 12 ईयर का प्रैक्टिस है, 12 ईयर ऑफ प्रैक्टिस में मैंने एक भी पोलियो पेशेंट्स नहीं ट्रीट किए हैं ना देखे हैं। जी 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 मतलब कि पोलियो इज नॉट वेरी कॉमन, जी फिलहाल जी तो बहुत ही कम पोलियो केसेस हैं। एंड पोलियो ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे कुछ गलत खाने पीने की वजह से भी हो सकता है। लाइक इन्फेक्शन जो पोलियो का होता है वो गाँव खेड़ों में या किसी को हुआ होगा, उसने उसको इन्फेक्ट किया, अगर वो पानी आपने पिया या वो खाना खाया है तो पोलियो होने के चांसेस होते हैं बेसिकली। अभी मैं आपको एक 10 साल पहले का भी एग्जांपल देता हूँ कि जब पोलियो फ्री का एक आर्टिकल छपा था, तो मेरे पहचान में एक इधर पे अपने मुंबई में पवई में आर्टिकल छपा भी होगा, जो छपने के तुरंत बाद ही आसपास में जो आर्टिकल छपने के विधिन एक 14 साल के लड़कों, एडल्ट पोलियो बोलते हैं जिसको, वो पवई में हुआ। पवई में तो हम लोग यहाँ पवई से पानी आता है, सुना है, ऐसे देखा नहीं हमने कि बीएमसी की लाइन कहाँ से आती है, लेकिन पवई में देखो ग्रीनरी है, साफ सफाई है, सब कुछ है, लेकिन पवई में ही एग्जैक्ट जो होता है पवई गार्डन और झील के पास में ही रहने वाले लड़के को एडल्ट पोलियो। तो ऐसा है कि अभी भी है, होता होगा, लेकिन उसको अभी पता नहीं, हम लोग हमारा सर्वे कितना सही है गलत है, लेकिन वो मेरे आँख का देखा हुआ है, उसको डॉक्टर के पास मैं लेके भी गया और उसको ठीक है, डॉक्टर ने बोला इसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, अपने आप जो है धीरे धीरे कुछ करने के नहीं है, अपने आप धीरे धीरे वो रिकवर होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं होगा। ऐसा एग्जाम्पल नाम के साथ, नंबर के साथ हमारे पास वो केसेस है। ओह दैट्स ग्रेट, बिकॉज नेट पे मैंने देखा लास्ट पोलियो केस तो बता रहा है कि 27 मार्च 2014 को WHO ने डिक्लेयर किया कि इंडिया में पोलियो ही नहीं, और लास्ट केस गुजरात में आया था 2011। हाँ तो आया होगा, मैं लास्ट केस 13 जनवरी 2011 को आया है। नहीं बहुत हमको बहुत इसके ऊपर मैं आपको वो आर्टिकल ही भेजती हूँ, मतलब जो गूगल में से मिला है। नहीं तो गूगल अभी क्या है, गूगल मैंने आपको देखा था, अभी गूगल तो ठीक है, आपने बोला 2011 और 2014, मतलब 6 साल पहले, 9 साल पहले, और मैं आपको बोल रहा हूँ 10 साल पहले, मतलब आपके पास मेरे से भी आगे की जानकारी है कि नहीं? हाँ तो मतलब आपने वैक्सीन लेके भी आपको ये इन्फेक्शन हुआ है, तो ओनली सिर्फ वैक्सीन इज नॉट सफिशिएंट एट टाइम्स, बिकॉज 100% ऐसे भी कोई भी वैक्सीन का नहीं बोला जाता है। ये तो सिर्फ वैक्सीन पे की जैसे कोविड की वैक्सीन चालू है, तो आपने वैक्सीन लिया मतलब आपको कोरोना नहीं होगा ऐसा नहीं है, उसी तरह से किसी भी वैक्सीन का होता है। हाँ तो अभी कोरोना में भी क्या होता है, अभी देखिए तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे आप बोल रहे हैं, अभी आपके मेरा काम है, कोरोना में मैं भी मुझे थोड़ा सा एग्जेम्पशन मिला, हमको, मैं जिस फील्ड में हूँ मैं, तो मैंने लॉकडाउन में मैंने आपको कुछ फोटोज भी भेजे, हमने हमारे सैकड़ों जो फ्रेंड सर्कल्स है जो दिव्यांग है उनको तक राशन में मेरी स्कूटर में भर भर के लेके गया, सैकड़ों लोगों को, ऐसा जिसने भी मदद की है। कुछ लोगों ने अपना नाम नहीं बताने के लिए बोला, लेकिन वो मेरे स्कूटर सर्विस साइड कार के अंदर मैं
6 8 8 एक बार एक राउंड मारता था, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत निकला मैं तो, कम से कम लेकिन ठीक है, सोशल डिस्टेंस रखा, किसी के घर में नहीं रखा, लेकिन कोई काम नहीं रोका। तो जैसा है अपने को खुद को बचाने के लिए संभल के तो रहना पड़ेगा मैडम। बराबर। मुझे क्या, किसी को भी रहना पड़ेगा। राइट। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको एक मैसेज देना हो कि पोलियो डे के दिन, इम्यूनाइजेशन डे है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये 30 तारीख को, तो आप 30 क्या तारीख। बोलना, 30 तारीख को, तो आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही बोलूंगा कि सब काम छोड़ करके, अपने सब काम छोड़ करके सबसे पहले वैक्सीन ले लीजिए। कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, बरोबर है, जैसा बोलते हैं, बरोबर है। तो अगर मेरे कुछ बोलने में गलती हो नहीं तो नहीं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बच्चे का घर में डिसेबल होना, मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे पता है कि बच्चा ही नहीं, माँ बाप, कभी तलाक भी हो गए लोगों के, माँ छोड़ जाती है बच्चे को, पति छोड़ जाता है बच्चे को, माँ बाप को, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। मतलब एक बहाना हो या कुछ भी होगा, लेकिन ये बहुत डिसेबल होना जो होता है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंक्रीज कर देता है। तो आपकी शादी हो गई है गुप्ता जी? नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन मैं करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे को अभी मेरे को रिश्ते नहीं आए, मेरे को बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन मुझे फिजिकली चैलेंज ही करना था। तो चैलेंज करने के लिए मैनेजमेंट ए डिसेबिलिटी पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मल को निगलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे को नॉर्मल रिश्ते भी आए, कॉलेज के समय में भी आए, और फ्रेंड सर्कल से भी आए। तो मेरा हमेशा से सोचना था कि जो सब पैसे का खेल है, ठीक है। अभी खाली जिंदगी खाली शादी करने से नहीं, बहुत लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद में भी बहुत सारी जवाबदारी होती है। आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आज की तारीख में आप देखो, मुंबई के अंदर लोग एनजीओ से, मैं तो उनको भी एक मैसेज दूंगा, खाली राशन बांटने से आपको फोटो, दिव्यांगों का फोटो खींचने से नहीं होगा। आप उनको इंडिपेंडेंट बनने के लिए उनको रखो, और ये ज्यादा से ज्यादा फोटो छापना बंद करो, उनको कमाने का सिखाओ। खाली 100-500 लोगों को ये किया वो किया, वैसे नहीं चलता है। दिव्यांग जब तक खुद से कमाएगा नहीं, तो अपनी जवाबदारी को समझेगा नहीं। डिसेबिलिटी होना ठीक है, मैनेजमेंट के विषय में, पैर नहीं ठीक है, दिमाग चलता है ना, कमाने के लिए बहुत रास्ते हैं, कमा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो बस मेरी सोच है, मेरी सोच हर किसी से नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं है, जरूर मुझे जो ठीक लगता है काफी सही है। और वो फैक्ट है कि वी डोंट गिव फिश, आपके पास पैसे हैं, आपके पास पहले जमाना था, लोग जो गर्ल, अभी तो मैं तो लड़ता हूँ, लेकिन पहले लोग जो है लड़की जो ये है फिजिकली चैलेंज लड़की को जो है शादी या नहीं करते थे, उससे नहीं करते थे, या फिर उनकी शादियां मतलब करते ही नहीं थे, ऐसा दोनों तरफ से, या फैमिली मतलब जो मायके वाले नहीं करते थे, ससुराल वाले नहीं करते थे। लेकिन उसका सब्जेक्ट बहुत वो रीजन होगा, आप देखोगे तो भाई कुएं ऐसे पानी भर के लाना, नदी से लाना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना, आजकल तो बहुत कुछ हो गया मैनेजमेंट। मैं तो बोलूंगा एक व्हीलचेयर बाउंड का टोटली, उससे ज्यादा सीवियर भी होगी तो उसको भी अधिकार है, उसको अपना घर बसाने का, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए बस। वो खुद से हो या माँ बाप की प्रॉपर्टी हो या कुछ भी होगा, तो फाइनेंशियली साउंड होगा, आप जवाबदारी उठा सकते हैं दूसरे की, तो शादी करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। नहीं, काफी नीचे सर, एंड दैट इज अ फैक्ट, वन मस्ट स्टिक टू दैट, कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना काफी जरूरी है। जी बिल्कुल। और आजकल अगर आप एजुकेटेड हो तो आई थिंक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हैंडीकैप हो या ना हो, या फिजिकली चैलेंज हो, क्या होता है आप देखो, डॉक्टर मैडम रचना जी ना, हाँ, ऐसा है कि देखो अभी जैसे अभी मुझे एग्जाम्पल होता, मुझे अगर बातचीत करना आ गया तो मैं मैडम आपको बोल दूंगा, मैडम क्या होगा, आप तो ये तो बोलने का तरीका है, आप 2-4 हजार निकाल करके दे दोगे, 2-4 हजार से मैं कितना दिन गुजारा करूंगा, 10 दिन कर लूंगा, फिर आप जैसा कोई और भी लिंक में मिल जाएगा। तो ऐसा क्या होता है, ये हमारे कुछ दिव्यांगों कुछ संस्थाओं को ऐसे आदत सी हो गई है ऐसा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, मेरे ये को क्या था कि एक अच्छा हो गया कि मेरे माँ बाप अच्छे मिले,
मेरे जो थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, मेरे गुरु भी है जो श्री जी नाथपुत्री श्री रानी नरगिस नाथपुरी योगी जिनके मैं सत्संग दर्शन में जाता हूँ। ओके। और मेरे माँ को जो कहाँ पे आपके है, गुरुजी रहते? हमारे गुरु तो यहाँ बम्बई में है ना, बरेल में उनका दरबार है, उल्लासनगर में दरबार है। अच्छा। तो गुरु भगवान हम लोग बोलते हैं उनको। तो ओके। मतलब हर इंसान को स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स। और बाकी का क्या है, मेरी मम्मी को पहले से ही जो जो डॉक्टर्स वगैरह थे जो उनको मिले, इंस्टीट्यूट के जो भी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बोला था कि आपके बच्चों को नॉर्मल जैसे बच्चे ट्रीट करो वगैरह। तो उसने मुझे नॉर्मल बच्चे जैसा ही ट्रीट किया, जैसे डांटना मारना जो भी होगा, तो उतना दुलार भी किया। तो जो कुछ भी है, माँ बाप, गुरु भगवान और आप जैसे वेल विशर्स, डॉक्टर्स मेरे जितने, मेरे थेरेपिस्ट जितने हैं, एक किसी चैलेंज को तो मैं हमारे डॉक्टर राजेश सावंत के साथ में हमने 1997 से लायंस क्लब के थ्रू उनके साथ जुड़ा हुआ। तो अभी तक कम से कम हजारों फिजिकली चैलेंज था ऑल ओवर इंडिया से, इंडिया क्या नेपाल वगैरह से भी आकर के हमने उनका फ्री सर्जरी करवाया। हाँ, और कोई भी एंडी की फिजिकली चैलेंज होगा, उसको गवर्नमेंट की कोई भी जानकारी चाहिए होगी, इसको स्कॉलरशिप में वगैरह वगैरह वगैरह, तो मेरा जो है नंबर ऑलवेज मेरा ये है मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। रखूंगी। हाँ, अगर कभी किसी को आपके थ्रू की अगर हेल्प हो रही है किसी फिजिकली, बिंदास शेयर कीजिए आप उसको, किसी भी उसके ऊपर कुछ उसके राइट्स के लिए भी हम लोग, मैं लड़ता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं या तो मेरे हमारा सर्कल है, उसके राइट्स के लिए उसके ऊपर कुछ अधिकार जाता रहेगा। ओके। ठीक है। Really nice to meet a person like you. At least on phone. जी मैडम, Thank ठीक। you so much, Mr.